सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद जी। आज हम प्रभु श्री राम भक्त हनुमान से कुछ लाइफ लेसन सीखेंगे। हर पंछी की उड़ान की एक क्षमता होती है। मेरी भी उड़ान की एक क्षमता है, तो मैं प्रयास करूंगा अपनी लिमिटेड बुद्धि के द्वारा हनुमान जी के असीमित गुणों के जीवन से कुछ गुण हम उठा सकें और सीख सकें और अपने जीवन में उतार सकें। हनुमान जी प्रभु श्री राम के एक सिंसियर भगत थे, एक सिंसियर डिवोटी थे, जिनके हृदय में हमेशा भगवान राम रहते हैं। अब हमारे हृदय में क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके हृदय को चीर के दिखाएं तो सीता और राम दिखते हैं। हमारे हृदय में क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्खी 100 फूलों को छोड़कर छोड़ के एक मलमूत्र के ढेर पर जाके बैठती है। वहीं मधुमक्खी 100 मलमूत्र को छोड़ करके एक फूल पर जाके बैठती है। हमको दिखता क्या है, हमारे हृदय में क्या है? पूछो, हम पूछेंगे खुद से कि हमारे हृदय में क्या है। वॉट आर वी लुकिंग फॉर आवर लाइफ? हम एक्चुअल में ढूंढ क्या रहे हैं? वहां भगवान हनुमान को केवल राम दिखते थे, इसलिए उनको इंस्ट्रक्शन को अब्सॉर्ब करने में हीलिंग हो गया था। जो भगवान राम हनुमान जी को इंस्ट्रक्शन देते थे उसको एग्जीक्यूट करने में उनको इजी हो गया था। आइडिया सबके पास है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन लीड्स टू डिल्यूजन। हनुमान जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके सुंदर व्यवहार से, उनके चंचल रूप से, उनके संवाद से, उनके निरअहंकारिता से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जिस समय लंका के अंदर हुआ क्या था, लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनको रिक्वेस्ट किया, क्या आप संजीवनी बूटी ला सकते हो? हनुमान, क्या आप संजीवनी बूटी ला सकते हो? हनुमान तो कह सकते थे, भगवान मैंने तो छुट्टी अप्लाई करी हुई है, मैं जा नहीं पाऊंगा, और वैसे भी ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, कोई हल्का काम दे देते। लेकिन नहीं, एक होता है इनिशिएटिव और एक होता है फिनिशिएटिव। इनिशिएटिव तो सब कर लेते हैं मगर फिनिशिएटिव खाली वही कर पाते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं। अब आज के टाइम में हम क्या करते हैं, जिम्मेदारियां बांटते हैं। कभी भी जिम्मेदारी किसी को दी नहीं जाती। जिम्मेदारी उनको फील कराई जाती है कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको बताना नहीं है। कुछ ऐसा करना है कि सामने वाले को फील हो, उसको दिल में लगे ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये काम करना है। अगर हम सामने वाले पर काम थोपेंगे तो वो करेगा, मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको वर्क करना है। और वहीं अगर हम उसे काम के लाभ का महत्व बता देंगे, उसकी इच्छा शक्ति वहीं बढ़ जाएगी। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। हनुमान जी इतने जिम्मेदार व्यक्ति थे, वो ना केवल गए संजीवनी बूटी लेने, ऐसी लाइटनिंग स्पीड से गए क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जल्द से जल्द जरूरत है। और हिमालय पर्वत पर पहुंचने के बाद जाके देखते हैं, उनको समझ ही नहीं आया संजीवनी बूटी है कहां। वो वापस आके कह सकते थे कि भगवान जी आपने तो मुझे सैंपल स्पेसिफिकेशन दिया ही नहीं, अगर सैंपल दिखाते तो मैं ला पाता, मुझे मिल ही नहीं पाया, मैं क्या करूं? और राम जी, प्रभु राम जी बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि वाकई में वास्तव में सैंपल नहीं था। पर हनुमान जी ने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। भगवान हनुमान जी ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के जीते जागते उदाहरण हैं। हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर ले आए, बोले कि आप देख लीजिए, इसमें मुझे मिला नहीं, आपको 2 मिनट और लग जाएंगे एक्स्ट्रा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो यहाँ क्या सीख है, हनुमान जी मना कर सकते थे, कहीं पर भी रुक सकते थे, पर ही डिडंट। अब बात करूंगा निरअहंकारिता की। तो सबसे पहली बात हम ये जान लें कि उनकी निरअहंकारिता के आगे हम कहीं भी नहीं लगते हैं। हवा की धूल के एक कण के बराबर भी निरअहंकारिता नहीं है हमारे अंदर। अगर आज हम कोई छोटा सा काम भी शुरू करते हैं तो ढिंडोरा पीट देते हैं, अरे मैंने ये काम खोला है भाई, इतनी इनकम होगी, ये होगा वो होगा, ढिंडोरा पीट देते हैं कि मैं ही कर सकता हूं, कोई कर ही नहीं सकता, इतना धन है मेरे पास। और वहां जब लंका पहुंचे थे श्री हनुमान जी, सीता माता के पास गए तो सीता माता पूछती हैं कि आप कौन हो? तो हनुमान जी कहते हैं, मैं श्री राम भगत हूँ, श्री राम जी का दूत हूँ, और उन्हीं की कसम खा के कहता हूँ मेरी और कोई आइडेंटिटी नहीं है। और वहीं अगर उसी जगह हम होते तो क्या कहते कि आप मुझे नहीं जानते, मैं हनुमान हूँ, हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। यहाँ तक सिर्फ मैं ही आ सकता था, इसलिए मैं आया हूँ। रास्ते में बहुत मारता पीटता आया हूँ,
सुरसा को सबक सिखाया है, लंकनी को मजा चखाया है। जो भी रास्ते में मिला है सभी की धुलाई करके आया हूँ। और आप कहते हो कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन एक्चुअल में हनुमान जी ने क्या कहा, मैं सिर्फ राम जी का दूत हूँ, इससे ज्यादा मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। फिर माता सीता ने हनुमान जी से पूछा, मुझे यहाँ से प्रभु राम कब लेकर जाएंगे? हनुमान जी कहते, लेकर तो मैं अभी चला जाऊं, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं है। वहीं अगर हम होते उस जगह तो अपनी नाक ऊंची करने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए माता सीता को वहां से ले जाते। भले ही श्री राम जी ने आज्ञा दी हो या ना दी हो, हनुमान जी ने उन्हें कहा, कुछ दिन और रहो, भगवान जी आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। बहुत बड़ी सेना है हमारे प्रभु राम की, मेरी जैसी बहुत बड़ी सेना है। सीता माता कहती, तेरी जैसी, आपकी जैसी सेना है। तो हनुमान जी ने बोला, बाकी तो मुझसे भी छोटे हैं। फिर माता सीता कहने लगे, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है कि ऐसी वानर सेना से हम कैसे युद्ध जीत सकते हैं। फिर हनुमान जी ने उनके संशय को दूर करने के लिए अपनी देह प्रकट करी, अपने असली रूप में आए और कहा कि इतने भी हल्के में मत लेना। सिर्फ संशय को दूर करने के लिए हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया। अब यहां से हमें ये सीख लेनी है कि उन्होंने सिर्फ डर दूर करने के लिए अपना रूप बड़ा किया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम डराने के लिए अपना रूप बड़ा करते हैं, डराने के लिए खुद को गुस्सैल बनाते हैं, डराने के लिए अपनी आवाज तेज कर देते हैं। हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं और उन्होंने डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया। अब यहाँ पर मैं आपसे आगे रहना चाहूंगा, लेकिन जाते जाते कुछ एक प्रश्न पूछने हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग करके दिखाते हैं, कुछ लोग होते हुए देखते हैं और कुछ लोग हैरान हो जाते हैं ये हो क्या रहा है। हम और आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मेरा प्रश्न है आपसे कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।